अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। एशिया कप पाकिस्तान आ रहा है सितंबर में। Beggars can't be choosers. Please understand that. यही नहीं, अभी और सुनिए। कभी हाँ कभी ना करता भारत आखिरकार एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद हो गया। इसको आप भारत की शिकस्त कहेंगे, मसलहत पसंदी कहेंगे या वर्ल्ड कप का दबाव कहेंगे? तो रुको जरा, सबर करो। अभी जो नजर आ रहा है सब कुछ तो आपने इंडिया को फायदा दे दिया कि इंडिया को यहाँ पे नहीं आना, इंडिया की बात मानी गई। आपको यूएई में खेलना था, आप यूएई में नहीं खेल रहे, आप श्रीलंका चले गए बिकॉज अगेंस्ट द विश ऑफ पीसीबी सब कुछ होता जा रहा है। थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल हो रही है कि आपकी सक्सेस किस तरह है इस पूरे सिनेरियो में जिस पे इंडिया यहाँ पे नहीं आ रहा और हम हर बात उनकी मानते हुए जा रहे हैं। तो ये कैसा हाइब्रिड मॉडल है भाई कि इंडिया की टीम पाकिस्तान भी नहीं आई, जो वो पहले कह रहे थे उसी बात पर रहे, और हम जो कह रहे थे कि इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, तो हम मान गए कि हम आ जाएंगे भाई आपके पास। तो यार किसको पागल बना रहा है पीसीबी, किसको उल्लू बना रहा है पीसीबी? श्रीलंका बन गया प्राइमरी होस्ट और पाकिस्तान बन गया सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि पाकिस्तान के पास में मैचेस ही कम है। कि पाकिस्तान में जो 4 मैचेस खेले जाएंगे वो किन टीमों के दरमियान होंगे, और इस हवाले से बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है। और क्या तीर मारा है हमने यहाँ पे? ये तीर मारा है कि इंडिया नहीं आ रहा लेकिन हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये कोई लॉजिक समझ आई नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को पागल बनाने के लिए। आपकी औकात क्या वो हमें समझ आ चुका है। क्या आपकी बीसीसीआई के सामने या दुनिया क्रिकेट में आपकी औकात क्या है? जब सारी बातें बीसीसीआई की मानी चली गई, क्या ये पाकिस्तान की जीत है भी कि नहीं? आपकी औकात आपको दिखा दी गई है और आगे आने वाले वक्त में चैंपियन ट्रॉफी भी शायद पाकिस्तान में ना हो पाए। क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो हैं क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? दोस्तों, आज से 2 दिन पहले जब बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दी थी, तब पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने एक वीडियो मैसेज जारी करके पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी थी कि पिछले 1 साल से एशिया कप को लेकर पीसीबी और बीसीसीआई में जो बैटल चल रही है उसमें आखिरकार पीसीबी जीत गया और बीसीसीआई को हार माननी पड़ गई। इतना सुनते ही पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। बिना सोचे समझे पाकिस्तानियों ने हम लोगों को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि देखा कैसे पीसीबी ने बीसीसीआई को झुकाया। लेकिन अब धीरे धीरे जब इनके सर से एशिया कप का भूत उतर रहा है तो इन्हें सच्चाई का एहसास हो रहा है कि ये पाकिस्तान की कोई जीत नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तान के साथ एक प्रैंक हुआ है। एशिया कप में कुल 13 मैच खेले जाने हैं, जिसमें 9 तो श्रीलंका में ही होगा। उसमें से केवल 4 पाकिस्तान होस्ट करेगा और उन 4 मैचों में से केवल 1 मैच है जो पाकिस्तान खेलेगा, और वो भी नेपाल के खिलाफ। और भारत ने तो पहले ही कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, और भारत अभी कह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो आखिर इसमें पाकिस्तान की जीत कैसे हो गई? अब यही सब बातें धीरे धीरे पाकिस्तानियों को भी समझ में आ रही है कि ये पीसीबी की कोई जीत नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तान के साथ एक प्रैंक हुआ है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है। इंडिया ने कहा एशिया कप के लिए हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास हाइब्रिड मॉडल है। तो उसका नतीजा ये निकला है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। तो आप कह रहे होंगे तो पहले भी नहीं आ रही थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम इंडिया जा रही है। तो ये कैसा हाइब्रिड मॉडल है भाई कि इंडिया की टीम पाकिस्तान भी नहीं आई, जो वो पहले कह रहे थे उसी बात पर रहे, और हम जो कह रहे थे कि इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, तो हम मान गए कि हम आ जाएंगे भाई आपके पास। और आप कहते हैं कि इसके बदले में हमें चैंपियंस ट्रॉफी प्रॉमिस की गई आईसीसी की जानिब से कि नहीं भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और सारे ममालिक आएंगे। कैसे? मतलब आईसीसी बीसीसीआई की गारंटी कैसे दे सकता है, जबकि बीसीसीआई खुद अपनी गारंटी नहीं दे सकता है। बीसीसीआई कहता है कि हमारी गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो हम कुछ करेंगे। तो आईसीसी इंडियन गवर्नमेंट को कैसे मना सकता है कि भाई आप पाकिस्तान आके खेलें? ये तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है, ये तो दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात के ऊपर मुनसर है ये बात। कल से ये जो बड़ी खुशियाँ लुटियाँ डाली जा रही है, खुशियों के पैगाम जारी किए जा रहे हैं, देखें हमारा हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया, उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आ रहा है। जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस बात पे खुशी क्यों मना रहे हो कि 4 मैचेस तुम्हें मिले हैं, प्राइमरी होस्ट तो फिर भी तुम नहीं हो, क्योंकि 9 मैचेस श्रीलंका को मिल गए हैं। 4 तुम्हारे पास, तुम मेन होस्ट, और श्रीलंका के पास 9 मैचेस, टोटल 13 मैचेस हैं। फाइनल भी वहाँ पे, सुपर 4 भी वहाँ पर।
भाई आपको इनिशियल 4 मैचेस मिले जिनमें से सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल यहाँ पे होगा, और दूसरा ग्रुप जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं, उनके 3 मैचेस यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पे कौन सा क्या तीर मारा है हमने? यहाँ पे ये तीर मारा है कि इंडिया नहीं आ रहा लेकिन हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये कोई लॉजिक समझ आई नहीं है। मतलब मुझे ही नहीं, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको ये बात समझ में आ नहीं रही है, हजम हो नहीं रही है कि हम खुशी यहाँ पे किस चीज़ की मना रहे हैं, हम सेलिब्रेट किस चीज़ को कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं जी कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इसी चक्कर में कि जी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इंडिया यहाँ पर आएगा तो हम जी या इसी चक्कर में वर्ल्ड कप खेलने इंडिया चले जाते हैं, अपनी टीम को भेज देते हैं सिक्योरिटी रिस्क पर अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने के लिए। लेकिन चले मान लिया भेज देते हैं, और बाद में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के वक्त इंडिया आपको कहे लाल झंडी दिखा दे हमेशा की तरह, जिस तरह अब दिखाई, बाद में क्या बदल जाएगा, तो तब फिर आपकी क्या पोजीशन होगी, तब फिर आप क्या कहेंगे? और ये जो आप खुशियाँ इस वक्त मना रहे हैं, ये ज़रूर मनाते खुशियाँ अगर आप मना लेते आईसीसी को और बीसीसीआई को कि ठीक है जी एशिया कप करा लें हाइब्रिड मॉडल पे, इंडिया ना आए पाकिस्तान खेलने के। लेकिन फिर होगा ये कि पाकिस्तान भी, आप इंडिया में जितने इवेंट्स होंगे, जितनी मेज़बानियाँ उनको मिलेगी, पाकिस्तान हमेशा हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। हाँ, उस वक्त हम कहते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे बराबरी की बात हो रही है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर, एक और मुद्दा बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, जो कि उठाया गया है, वो ये है कि 4 मैचेस ही अगर पाकिस्तान में करने थे, सुपर 4 के वो मैचेस जिनमें पाकिस्तान होता वो यहाँ पे करवा लिए जाते, या सुपर 4 के वो मैचेस जिनमें इंडिया ना होता वो यहाँ पे करवा लिया जाता, और फाइनल में अगर इंडिया ना होता तो उस सूरत में भी फाइनल यहाँ पे करवाया जाता। ये कुछ शराइत रखी जाती, क्योंकि जाहिर है अगर आपने इस तरीके से मामलात को लेकर चलना है तो आप 2 ब्रॉडकास्टर जो हैं, एक यहाँ पर होता है, एक श्रीलंका में होता, कोई मसले वाली बात ही नहीं थी। लेकिन आपने जो यहाँ पे जिस पे आप खुशियाँ मना रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, धमाल डाल रहे हैं, वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लग यही रहा है कि आपने अपनी तो कोई नहीं बनवाई, गालिबन इंडिया की आपने तमाम शराइत मान ली हैं। पीसीबी ने पाकिस्तानी हुकूमत से इजाजत मांग लिया कि इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान में नहीं आके खेला तो क्या हम अपनी टीम वर्ल्ड कप में इंडिया भेजें या फिर ना भेजें? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये अवाम इतनी बड़ी पागल है, ये अवाम इतनी फुद्दू है, या इस अवाम को इस तरह के ड्रामे करके फुद्दू बनाया जा सकता है? क्या आपको ये लगता है भाई? तो यार किसको पागल बना रहा है पीसीबी, किसको उल्लू बना रहा है पीसीबी? यार ये पहले वाला जमाना नहीं है, अब लोग समझदार हो चुके हैं, लोगों को समझ आ रहा है कि आप लोगों को किस तरह से उल्लू बना रहे हैं, किस तरह से लोगों के साथ, लोगों के जज्बात के साथ आप खेल रहे हैं। एक साइड आपने आईसीसी को ये बोल दिया कि हम इंडिया में जाके खेलेंगे, अहमदाबाद में खेलने से हमें कोई मसला नहीं है। एक साइड आपने बीसीसीआई से डील कर ली है कि आप हमारा हाइब्रिड मॉडल माने, हम वर्ल्ड कप में हर सूरत में आके खेलेंगे, और दूसरी साइड आपके ड्रामे कर रहे हैं कि भाई हम जो हुकूमत से इजाजत मांग रहे हैं। यार किसको पागल बना रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही है। क्या यानी कि यार कोई ड्रामेबाज लोग बैठे हुए, क्या बैठे हुए हैं? यानी कि आप सोचें कि बीसीसीआई के साथ डील कर चुके हैं, ये बदले में बीसीसीआई ने इनका हाइब्रिड मॉडल इसके बदले में माना है कि आप वर्ल्ड कप में इंडिया में आके खेलेंगे, कोई ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। आईसीसी को इन्होंने कह दिया कि हम जो है वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे, आप वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जो अनाउंस करें, ठीक है, अहमदाबाद में भी खेलने से हमें कोई मसला नहीं है। फिर ये ड्रामा किस लिए? क्या ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को पागल बनाने के लिए? आपकी औकात क्या वो हमें समझ आ चुका है कि आपकी बीसीसीआई के सामने या दुनिया क्रिकेट में आपकी औकात क्या है वो हमें समझ आ चुका है। आपने एशिया कप की होस्टिंग आपको मिली हुई थी, किसी ने आपका साथ नहीं दिया और एशिया कप पाकिस्तान से बाहर चला गया। 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, आपने यूएई के लिए बोला, यूएई वाली बात भी किसी ने आपकी नहीं मानी, श्रीलंका में वो चला गया, यानी कि पूरा जो पाकिस्तान में होना था आपकी एक बात नहीं मानी गई, और आप अवाम को चूरन बेच रहे हैं। आपने कुछ स्पोक पर्सन आपने रखे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत हो गई है, इंडिया की हार हो गई है। भाई कहां से हार हो गई है? आपकी जब बात की मानी ही नहीं गई है। ये हाइब्रिड मॉडल आपको मनाया गया, आपके साथ गेम खेला गया, आपको ब्लैकमेल किया गया कि अगर हाइब्रिड मॉडल आपका हम तब भी मानेंगे अगर आप वर्ल्ड कप में आएंगे, तो आपके साथ गेम खेल के आपको जो मना लिया गया है, और आप जो हर बार की तरह कदमों में गिर गए हैं। ये बात माने ना कि जो लोगों को उल्लू बनाए कि हमने जो बीसीसीआई को बात मना ली है, हमने जो वो बीसीसीआई को हार मानने पे मजबूर कर लिया है। वो क्या हार हो गई है? एशिया कप बाहर चला गया, 4 मैच टोटल पाकिस्तान में होंगे, वो कौन सी हार हो गई है? तुमने ये बोला था कि भाई हम जो है वो एशिया कप में इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान में नहीं आती, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी, हम वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। अब तो तुम सिर्फ इसके बदले में मान गए हो वर्ल्ड कप में इंडिया जाने के लिए कि इंडिया ने और जो बाकी बोर्ड्स ने तुम्हारा हाइब्रिड मॉडल मान लिया है।
यू टर्न्स पे यू टर्न, यू टर्न्स पे यू टर्न, और बाद में आप जो अवाम को उल्लू बना रहे हैं कि हम जो वो हुकूमत से, ये कोई बीसीसीआई के साथ गेम नहीं कर रहे या आईसीसी को या आईसीसी को नहीं दिखा रहे हैं, ये सिर्फ हमारी पाकिस्तान की अवाम का मुंह बंद करने के लिए, उनको उनके सामने अपनी इज्जत बनाने के लिए कि यार हम झुके नहीं हैं, हम तो अभी भी जो अपने स्टांस पे खड़े हैं। भाई किधर खड़े हैं? उधर तो शेड्यूल अनाउंस हो चुका है तकरीबन वर्ल्ड कप का, आपके मैचेस का बता दिया गया है, आप जो है वो ये ड्रामा करके किसको उल्लू बना रहे हैं?